सामने एक व्यक्ति खड़े हैं जिनकी पत्नी ने इनकी मार पीट कर छाती की बाती तोड़ दी है। ऐसा बात होता है जिस घर की पत्नियां अक्सर अपने माँ बाप से भाई बहन से फोन पर लगी रहती है, अपना घर सुधार नहीं पाती और वहां पर माँ बाप के सिखावे पर आकर अपने पति का घर, अपना खुद का घर बर्बाद करने पर साथ रहती है। वो मुझको पसंद नहीं करती है। हाँ। अच्छा, आपको पसंद नहीं करती है, फिर 3 बच्चे पैदा कैसे हो गए? नहीं, बच्चा बचाने के लिए यहाँ पर पत्नी दूसरे के साथ सोई थी, उसे घर के पीछे से भगा दिए उसके आशिक को। कमाता है तो पत्नी को रानी बनाने की कोशिश करता है, वहीं अगर पत्नी कमाना शुरू कर देती है तो राजा बनाने की दूर की बात, पति को ही पत्नी जुल्म आपकी पत्नी ढा रही थी तो ये आस पड़ोस के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके चलते लोग उस पत्नी को, आपके पत्नी को मार पीट कर यहाँ से भगा दिए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एक व्यक्ति पूरा संसार जीत सकता है अगर उसे सभ्य और हर परिस्थिति में साथ देने वाली पत्नी मिल जाए। इसी मामले को लेकर गोपालगंज जिले के एक गांव में पहुंचे हुए हैं। हमारे सामने एक व्यक्ति खड़े हैं जिनकी पत्नी ने इनकी मार पीट कर छाती की बाती तोड़ दी है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा एक्सरे में साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पट्टी वगैरह लगा हुआ है। ये भी अपने पत्नी के लिए पूरा घर बनवाए थे, लेकिन बच्चा पैदा भी किए थे, लेकिन लास्ट में पत्नी ने इन्हें मार पीट करके और पूरा घायल करने के बाद एक घर छोड़कर भाग गई है और उसके बाद वहां पर जाकर कोर्ट में FIR कर दी है। इस समय ये परेशान हो चुके हैं। यूपी के प्रतापपुर के SDM ज्योति मौर्य की सेम कहानी है। ज्योति मौर्य के पति ने पढ़ा लिखा कर SDM तो बना दिया, लेकिन SDM बनने के बाद वो किसी और से FIR के चक्कर में पड़ गई और उसके बाद अपने पति को ही फुटपाथ पे छोड़ दी और FIR करने के बाद जेल भिजवाने के चक्कर में पड़ गई। और यहाँ पर देख सकते हैं उसी तरह यहाँ पर भी पति एक मजबूर है, अपने पत्नी के चलते पत्नी के लिए सब कुछ किया, घर भी बनवाया, रोजी रोटी कमाकर उसको खिलाता भी था, 3 बच्चा पैदा भी किया, लेकिन लास्ट में पत्नी ने यहाँ मारपीट करने के बाद छोड़कर अपने घर चली गई और वहां से सोशल मीडिया पर अजब गजब की बहाने बनाकर तरह तरह की गालियां दे रही है और झूठ भी बोल रही है इनके कहने के अनुसार। और यहाँ पर शादी करवाने वाले अगुआ भी आए हुए हैं, जिन्होंने ये है अगुआ साहब जिन्होंने इस घर को बर्बाद कर दिया, बिना देखे बेटा जिंदगी बर्बाद कर दिया इनके हाथे देकर। और इस समय कोर्ट की चक्कर लगा रहे हैं, हॉस्पिटल की चक्कर लगा रहे हैं, जिंदगी बचाने में लगे हुए। आइए इन्हीं के जवानी जानने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ है पूरा मामला। वो दूसरे किसी के साथ रहती है। वो मुझको पसंद नहीं करती है। हाँ। अच्छा, आपको पसंद नहीं करती है, फिर 3 बच्चे पैदा कैसे हो गए? नहीं, बच्चा पहले हुआ था, लेकिन अभी 2 साल से लगभग वो दूसरे की संबंध में रहती है। उसके माँ को भी बुलाया है, उसके पिताजी को भी बुलाया, उसके मौसी है फुलेहर देवी, राधिका देवी, अमरजीत, सब किसी से कहे, लेकिन वो लोग आए नहीं। और वो लोग सिखाए कि उसको जान से मार दो और वहाँ का जितना जमीन है उतना हम लोग बेच करके हम यहीं पे आकर के बस जाना। उसकी बड़ी बहन है शानमती, उसका 3 ब्याह हुआ है, वो भी ऐसा ही अपने पति के साथ की है। 2 पति को छोड़ करके तीसरा पे शादी की है, तीसरा उसके बाद नैहर में रहती है। अच्छा, जैसी बड़ी बहन है वैसे भी बड़ी बहन भी छोटी बहन को वैसे ही डाल रही है। तुम भी ऐसा ही करो। वो अपने पति से भी रुपया ली है, उसकी बड़ी बहन, ये भी मुझसे लेना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर पत्नियां ये कर रही है कि पति को छोड़ दे रही है, दूसरे के चक्कर में पड़ रही है। और यहाँ पर कोर्ट महिलाओं को सपोर्ट करता है। पहले पत्नी का जमीन हड़प ले रही है, मार दे रही है, उसे छोड़कर आधा जमीन के जायदाद का मालिक बन जा रही है, उसके बाद दूसरे के चक्कर में पड़ जा रही है। अपने पत्नी के नाम से भी जमीन लिखवाए हैं। और अपने ससुर को भी रुपया दिया, 3 लाख रुपया। उसकी तीसरी बेटी है, उनकी शादी में दिया 3 लाख। वो बोले थे कि हम जमीन लिख देंगे, पैसा है तो दो। मैंने 3 लाख रुपया दिया और वो हड़पना चाहते हैं कि हम रुपया नहीं देंगे और तुमको दहेज प्रथा के लिए केस करवाएंगे और तुमको जान से मारवा देंगे। अमरजीत भी बोले थे कि तुम्हारे हाथ को तोड़ करके और तुमको जान से मार देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं लड़कियां और पत्नियां अक्सर ऐसी करती हुई इस समय सोशल मीडिया पर दिख रही है। अगर ऐसे ही करती रहेगी तो जैसे उसने पढ़ाकर अपने पत्नी को SDM बनाया और इन्हें अपने पत्नी के लिए जमीन खरीदा, घर बनवाया और इस समय पत्नी उसी जमीन जायदाद लेने के चक्कर में पड़ी हुई है और किसी दूसरे के भी चक्कर में पड़ी हुई है और इनकी जिंदगी से इस समय आउट हो चुकी है। लड़का कितना साल शादी का हो गया आपका? हमारा 11 साल हो गया। 10 साल का एक लड़का है, एक 8 साल का, एक 6 साल का। उम्र उसका कितना होगा पत्नी का? पत्नी का उम्र लगभग 25 से 27 वर्ष। अच्छा, जो इल्जाम आप लगा रहे हैं वो किसी और दूसरे के चक्कर में पड़ी हुई है, इसका कोई सबूत वगैरह है आपके पास? मैंने फोटो नहीं खींचा, लेकिन गवाह खड़ा है यहाँ पे। देखे क्या?
हाँ, हम अपने आंखों से देखे हैं, उसको घर से भी निकाले थे उसी दिन, अपने ही घर में। इस घर में? हाँ, अपने ही घर में। वो आया था क्या? आया? हाँ, आया था, लेकिन हाँ। अपना इज्जत बचाने के लिए हम उसको धीरे से पीछे गली से हम उसको हटा दिए कि मेरा इज्जत चला जाएगा। और रात का समय था और इसको मतलब बचाने के लिए हम इनसे बोले कि ऐसा पत्नी मत की करो। इज्जत बचाने के लिए यहाँ पर पत्नी दूसरे के साथ सोई थी, उसे घर के पीछे से भगा दिए, उसके जी, आशिक को। हाँ हाँ। और हमारा रात समाज में यहाँ पर बदनामी ना हो, बदनामी पत्नी ना हो। कुछ भी करे। जी, और उसी रात को हमने अपने सास के पास फोन किए, अपने ससुर के पास फोन किए, लेकिन वो आए नहीं दोबारा, लेकिन दोबारा सुबह में यहाँ से भाग गई। अच्छा, ये सब पकड़ने के बाद इल्जाम पकड़ने के बाद जब पकड़े उसके आशिक के साथ, उसी समय से अड़चन पैदा हो गया है क्या? पत्नी के साथ झगड़ा शुरू हो हाँ, गया? उसी समय से हुआ है। हाँ। लेकिन बाद में जब मैंने नया घर बनवाया उधर रोड पे, तो पैसा मांगे अपने ससुर से, तो बोला है कि पैसा नहीं देंगे, तुमको जान से मरवा देंगे। लड़की के, आपके पत्नी के माँ बाप भी वो अपने बेटी का सपोर्ट कर रहे हैं, जी। बड़े बेटी गलत हो या सही हो? हाँ, अपने बेटी अच्छा, का उसके support माँ करते बाप हैं। ये सब मामला नहीं जानते हैं क्या कि किसी दूसरे के साथ घर में आकर सोई थी या? सभी लोग जानते हैं, सभी लोग समझ आए हैं। अच्छा, अगुआ जी यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा चचाइए यहाँ पर। जब इनसे शादी भी बोले हैं। जब शादी करवाए थे उस समय लड़की कैसी थी? मैंने उस समय तो ठीक थी, सब लोग देखा, हाँ, उस इनको समय ठीक। गार्जियन वगैरह सभी देखा, हम भी देखा, सबको सुकून भी था, तो हम शादी करवाई इनसे। क्यों बदल गई एक बाइक ऐसे? पता नहीं कैसे बदल गई। उसकी बहन आई यहाँ पे, लगभग 20-25 दिन रही, बड़ी वाली बहन, और वही कुछ सिखा पढ़ा दी और इसका चाल चलन बदल गया। और झूठा एग्जाम मुझ पर लगा रही है कि अच्छा, वो यहाँ पर पत्नी आपके अपने मायके में हरदम फोन पर लगी रहती है क्या? हाँ, हमेशा लगी रहती है, अपने बहन से, अपने भाई से भी लगी रहती है। और यहाँ पर देख सकते हैं वही घर बर्बाद होता है जिस घर की पत्नियां अक्सर अपने माँ बाप से, भाई बहन से फोन पर लगी रहती है, अपना घर सुधार नहीं पाती और वहां पर माँ बाप के सिखावे पर आकर अपने पति का घर, अपना खुद का घर बर्बाद करने पर लग जाती है। ये कौन है आप? वो पड़ोसी है हमारे। पड़ोसी है जी। आयन चाची ने भाग क्या क्या हुआ था इस अंगने में दरवाजे के पीछे? नहीं, मैंने सुबह शाम को बोला कि ये खाना बनाओ, खाना नहीं बनाई, वो गाली देने लगी। गाली देने के बाद वो उधर खेत में भी भागी, लेकिन उधर खेत में भी गए हम उसको पकड़ने के लिए कि चलो खाना बनाओ, लेकिन नहीं बनाई, बहुत गाली उड़द देने लगी। मैंने गुस्सा थोड़ा किया तो एक झापड़ मार दिया, फिर भी नहीं मानी। अच्छा, वो तो पट्टी वगैरह बांधी हुई है, सोशल मीडिया पर आ रही है कि वो मेरा पति मुझे बहुत पीटा हुआ है, ऐसे भी? नहीं, मैंने नहीं मारा उसको, मारा 2 झापड़ मारा हूँ, लेकिन सर पर पट्टी वगैरह? जब वो मुझको मार करके बेहोश कर दी, ईंट से मारी है, तो पटीदार लोग लेकर गए अपने द्वार पे, जो हम लोग इलाज करा देते हैं इसको, लेकिन पटीदार लोग को भी गाली देने लगी, तो पटीदार लोग उधर से मारने पड़े कि तुम यहाँ से भाग जाओ तो तुमको जान से मार देंगे। अच्छा, आप नहीं मारे हैं, आपके पटीदार लोग, बाहरी लोग मारे हैं। जब आप पर जुल्म आपकी पत्नी ढा रही थी तो ये आस पड़ोस के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसके चलते लोग उस पत्नी को, आपके पत्नी को मार पीट कर यहाँ से भगा दिए? नहीं, भगाए कोई नहीं है, आप काम क्या करते हैं? भाग कर आई तो दीवार में लड़ गई, दीवार में जब लड़ गई तो उसका सर फट गया। और इल्जाम आप पर? हाँ, वो इल्जाम मुझ पर लगा रही है। आप क्या काम करते हैं? हम तो अमानत के काम करते हैं, जमीन नापते हैं। हम तो शिक्षित आदमी है, हम वैसा क्यों करेंगे? वो मुझ पर झूठा एग्जाम लगा रही कि साखे गया था नापी करने और वहाँ पे एक लड़की को फंसा लिया है। ये तो मेरा पैसा है कि हम जहाँ भी जाएंगे नापी करने, जो भी व्यक्ति बुलाएंगे, औरत हो या जेंट्स हो, हम अच्छा, आप उसका शौक पूरा नहीं कर पाते हैं क्या कि आपको छोड़कर किसी दूसरे के चक्कर में? सब कुछ हम पूरा करते हैं, जमीन किसी पे- बात का कोई टेंशन नहीं देते हैं। आप मोबाइल में भी देख सकते हैं कितना मुझको गाली दे रही है। शौक पूरा किए हैं? हाँ जी। अब यहाँ पर देख सकते हैं पति अक्सर कमाता है तो पत्नी को रानी बनाने की कोशिश करता है, वहीं अगर पत्नी कमाना शुरू कर देती है तो राजा बनाने की दूर की बात, पति को ही पत्नी छोड़ देती है। और यही मामला इनके साथ भी हुआ है। घर में झगड़ा हुआ था जब आस पड़ोस के, देखिए मोबाइल में हम उसका वीडियो भी किया है, जितना गाली दे रही है उतना। अब यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्डिंग भी किए हैं, यही का सीन है। और यहाँ पर जब इनके साथ गाली गलौज हो रहा था, जब पत्नी ईंटे से इनके छाती पर वार की, छाती का जो हड्डी होता है वो टूट गया, तब गांव आस पड़ोस के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद इनके पत्नी को यहाँ पर मार पीट कर भगा दिया गया और वो वहां जाकर नहीं, वो भाग कर गई है, भाग कर चली गई भाग बचने कर के चली लिए। गई। जब आस पड़ोस के लोग उस पर पड़े तो भाग कर यहाँ पर चले मेरा गए। LIC का कागज, आधार कार्ड, राशन कार्ड और मेरा जितना नक्शा है, गहना है 1.5 लाख का लगभग उसके शरीर पे, वो सब लेकर चली गई अपने घर।
उसको भगाया नहीं गया है। चलिए, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे वीडियो से यही सीख मिलता है कि अपनी पत्नी के लिए कुछ मत करिए और शादी के बाद पत्नी को पढ़ाइए मत, आगे मत बढ़ाइए। जैसे एसडीएम के साथ, एसडीएम के पति के साथ हुआ है, ये भी अपने पत्नी के लिए सब कुछ किए, उसके लिए जमीन जायदाद सब उसके नाम पर लिखवा दिए और इस समय पत्नी किसी दूसरे के चक्कर में पड़ गई है और जमीन जायदाद हड़पने में लग गई है। 4 साल पहले भी वो मुझको जहर दी थी। हाँ, जहर खिला करके भी मुझको मारना चाहती थी, लेकिन हमारे पटीदार लोग हैं, अपना गाड़ी बांध करके ले जा करके सरकारी हॉस्पिटल में मेरा इलाज करवाए और वो दूसरे के घर जा करके वो खाना खा रही थी, लेकिन झांकने भी नहीं गई थी, देखने भी नहीं गई। पति पत्नी के लिए सब कुछ करता है, लेकिन पत्नी दूसरे के चक्कर में पड़कर अपना ही खुद का घर बर्बाद कर देती है। कैसे आदमी है? ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ। इनका कोई आज तक झगड़ा झंझट नहीं सुना है हम लोग। अमीन का काम करते हैं। अमीन का काम करते हैं, खेत नापते हैं। आप क्या कहेंगे? हम भी यही कहना चाहते हैं कि ये आदमी आज तक किसी से लफड़ा झगड़ा नहीं किया। हमारा घर तो इधर नहीं है, हमारा घर बाजार पे है, लेकिन आज तक हमने नहीं सुना है, नहीं देखा है। हमारा भी उम्र कम से कम 50-55 का हो गया, लेकिन आज तक मैं नहीं सुना हूँ कि ये किसी से लफड़ा किया या किसी से झगड़ा किया। अब ऐसे सीधे साधे आदमी को कोई फंसा दे तो उसका क्या गलती है? चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24।